गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में बौद्ध धर्म के दर्शन व सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम उसी अध्ययन को आगे जारी रखते हैं जहाँ हमने जो छोड़ा था, फिर वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोग को 4 आर्य सत्य बताए थे। आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग का हमने चर्चा किया था। अष्टांगिक मार्ग, आज इसी को हमने फिर 10 शील के बारे में हमने बताया था। तो ये हमने 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील के बारे में बताया। ये आप बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्त करने अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के ये रास्ते हैं जो उन्होंने दुख पे दिए थे। इसके आगे और महात्मा बुद्ध ने क्या बताया उस पर हम चर्चा करते हैं। आते हैं इन्होंने इसके अलावा ईश्वर अर्थात भगवान गॉड के अस्तित्व को नकार दिया। अस्तित्व को नकारा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इस संसार या विश्व या संसार के जो भी प्राणी वस्तुएं हैं, इसकी निर्माता ईश्वर नहीं है। अर्थात बौद्ध धर्म एक अनीश्वरवादी धर्म है। अनीश्वरवादी धर्म, इन्होंने किसी भी ईश्वर की आस्था को सिरे से नकार दिया। पहला। दूसरा, इन्होंने ये भी बताया आत्मा को नकारा। महात्मा बुद्ध ये कहे कि किसी भी जीव में या संसार में आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं है किसी के अंदर आत्मा आती है तो जीवित रहता है, आत्मा चली जाती है तो वो मृत्यु प्राप्त कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं है। एक चक्र है, उसी जो चक्र वो चलता रहता है। कोई आत्मा परमात्मा कोई चीज़ नहीं है। इसको अनात्मवाद भी कहा जाता है। कभी पूछ ले अनात्मवाद क्या है, जिसमें आत्मा को नहीं माना जाता है, और इसको नैरात्मवाद भी कहा जाता है। नैरात्मवाद। तो बौद्ध धर्म क्या है? अनीश्वरवादी है, फिर अनात्मवाद या नैरात्मवाद पर आधारित है। ईश्वर का कोई आस्था नहीं है, आत्मा का कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। तो ईश्वर आत्मा को इन्होंने नकार दिया। फिर तीसरे पर इन्होंने क्या बताया? कर्म व पुनर्जन्म को मान्यता दी। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। मान्यता दी इसको। कर्म व पुनर्जन्म की, जैसे कर्म, जैसे हम जो कर्म करेंगे उसी का फल भुगतेंगे, या व्यक्ति को हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। ये शायद ही विश्व में या संसार में कोई धर्म होगा जिसमें कर्म को मान्यता न दिया हो, चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो, पारसी हो, ईसाई धर्म हो, जितने भी धर्म है यहाँ पर, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, जो भी धर्म चलाए गए उसमें लगभग सब में जो है कर्म पे मान्यता दिया गया। कोई ये धर्म ये नहीं कहता कि हम जो है पूरी तरह निष्प्रभावी हो जाए या निष्कर्म करने लगे। तो इन्होंने भी कर्म को मान्यता दिया। फिर इसके साथ पुनर्जन्म को भी इन्होंने माना। अब यहीं पर एक विवाद भी होता है इस पुनर्जन्म को लेकर, अभी मैं आगे बताऊंगा। पुनर्जन्म को माना अर्थात महात्मा बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है। इसी को लेकर इनको कटघरे में खड़ा किया गया कि महाराज आप जो है
पहली बात, जब आत्मा को मानते ही नहीं हैं, इसको मानते ही नहीं हैं, तो फिर पुनर्जन्म को कैसे मानते हैं? अरे आत्मा का ही तो पुनर्जन्म होता है, आत्मा रहेगा तभी तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा। जब उसको मानते नहीं तो फिर पुनर्जन्म कैसे होता है? जैसे तमाम कहानियों में, फिल्मों में आप लोग देखा होगा, पुनर्जन्म की बहुत सारी फिल्में हैं। हीरो मरता है, फिर पुनर्जन्म लेकर अगले पीढ़ी में वो फिर पैदा होता है, वही शरीर होती है, वही आत्मा होता है। तो यहीं पर लोगों ने जब इनको कटघरे में खड़ा किया तो इन्होंने जो है इसका एक्सप्लेन किया और बताया कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता है, पुनर्जन्म चरित्रों का होता है। किसका जन्म पुनर्जन्म होता है? चरित्रों का। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक पीढ़ी, जैसे एक पीढ़ी का चरित्र जैसा रहेगा, उसके अगले पीढ़ी का भी चरित्र वैसा ही रहेगा। अर्थात यहाँ पर संसार में, यहाँ पर कुछ बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ थोड़ा बुरे लोग रहते हैं, यहाँ बहुत अच्छे बुरे का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पर पुनर्जन्म अच्छे लोगों का ही होगा, यहाँ पर पुनर्जन्म बुरे लोगों का होगा, और यहाँ पर मिक्सअप होगा। तो यही इन्होंने बताया कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का नहीं, चरित्रों का पुनर्जन्म होता है। तो इन्होंने कर्म और पुनर्जन्म की मान्यता दी। तो इसके अलावा फिर मैं ऊपर लिख देता हूँ यहीं पर, वेद, जो भी हमारे चारों वेद हैं, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, वेद, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था इत्यादि को इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। ये न तो वेद को मानते थे, कहे कि वेद का कोई अस्तित्व नहीं है, जो भी ये 4 वेद लिखे गए, उनके उपवेद जो भी लिखे गए हों, न तो ये किसी प्रकार के कर्मकांड को अपने धर्म में मान्यता दी, और न ही वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में वही जो चारों हमारे पद सोपानी क्रम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो उन्होंने पूरी तरह नकार दिया कि हमारे धर्म में, अर्थात हमारे इस सिद्धांत में वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। तो इन्होंने जो है इसको पूरी तरह नकार दिया, लिख सकते हैं पूरी तरह नकारा। और अब इस धर्म में सभी को समान दर्जा दिया, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एक हायरार्किकल सोसाइटी नहीं रहेगी हमारे धर्म में, सबको समान दर्जा दिया। फिर इन्होंने जो है, महात्मा बुद्ध ने एक कर्मकांड को किसी तरह से मान्यता नहीं दी, अभी मैंने बता रहा था। तो ये उनके जो है कुछ और सिद्धांत थे दर्शन के अलावा। इसके अलावा कुछ और दर्शन इनमें मिलते हैं बौद्ध धर्म में, एक सरसरी नज़र से हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी मैं उस पर बता दूंगा, जैसे द्वादश निदान, फिर प्रतीत समुत्पादवाद और क्षणभंगुरवाद। इसके बारे में बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भंगुरवाद मैं बता देता हूँ ये क्या क्या होता है। देखिए, द्वादश निदान में इन्होंने 12 तरह की बातों की एक चक्र बनाया और कहा कि एक चक्र के द्वारा दूसरे का जन्म होता है। जैसे मान लीजिए ये अविद्या है, यहाँ पर उन्होंने कहा अविद्या से संस्कार जन्म होगा, संस्कार से फिर जो है विज्ञान, ऐसे जो है कहा कि एक कारण ही दूसरे कारण को जन्म देता है। तो इसी को कहा जाता है द्वादश निदान। उसमें एक चक्र की कल्पना की और उसमें 12 तिलियों को उन्होंने तिलियों से रेखांकित किया। फिर प्रतीत समुत्पादवाद, इसका
अर्थ ये होता है ऐसा होने से ऐसा होता है। अगर एक हम कर्म करेंगे तो उससे जो है अगला कर्म पैदा होगा। ऐसा होने से ऐसा होता है। प्रतीत समुत्पादवाद, क्षण भंगुरवादवाद का तात्पर्य ये है कि जैसे मैं हूँ, आप लोग को देख रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको वर्तमान में देख रहा हूँ, कुछ समय पहले को आपको देख रहा हूँ। जैसे ये मेरी आँखें हैं, किसी वस्तु पर गई, फिर वहाँ से टकराई, फिर आकर रेटिना पर फिगर बना, तब हम उसको देखते हैं। ये तो साइंस में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो हमारी आँखों से जो भी लेंस निकलता है, किरणें निकलती है, टकराती है, वापस आकर रेटिना पर फिगर बनाती है, इसमें कुछ पल के लिए या कुछ क्षण लगते हैं, कुछ समय लगते हैं। उसी को कहा जाता है क्षण भंगुरवादवाद। तो हम किसी भी वस्तु को, जैसे हम लोग तारों को देखते हैं, तारे इतनी दूरी पर हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा जाता है कि तारे जो देखते हैं वो लाखों वर्ष पुराने तारे देखते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं, प्राणी को देखते हैं, वो वर्तमान में नहीं देखते हैं, कुछ क्षण पहले को देखते हैं। इसी को कहा गया क्षण भंगुरवादवाद। तो ये बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत हो गए। अब क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से कैसे कैसे पूछा जाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि प्रतीत समुत्पादवाद किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्षण भंगुरवादवाद किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध से है। द्वादश निदान का प्रावधान किस धर्म में है, बौद्ध धर्म में है। फिर यहाँ कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से धर्म ईश्वर आत्मा को पूरी तरह नकार देता है, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, पारसी, कोई भी धर्म का ऑप्शन होगा। तो कौन सा धर्म पूरी तरह से नकार देता है, बौद्ध धर्म नकार देता है। फिर आता है कि नैरात्यवाद का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। तो ये महात्मा बुद्ध के कुछ दर्शन व सिद्धांत हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे, बौद्ध धर्म की संगीतियाँ या सम्मेलन या परिषदें। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। धर्म की संगीतियाँ इसको या सम्मेलन भी कहा जाता है। मेलन, हाँ, एक में एरर हो गया था पिछले क्लास में। मैंने आपको बता रहा था कि प्रथम प्रथम उपदेश को मैंने महाभिनिष्क्रमण कर दिया था। वो महाभिनिष्क्रमण नहीं होता है, मैंने इसके पहले बताया भी था। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये पिछले वीडियो में हो गई थी थोड़ी सी एरर। अब आते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियाँ व सम्मेलन। देखिए, बौद्ध धर्म में 4 सम्मेलन हुए हैं और इस सम्मेलन का उद्देश्य था बौद्ध धर्म के जो भी विचार है, दर्शन है, उसको फैलाना, उसको बताना और इसको प्रसारित करना। तो इसमें सबसे पहला सम्मेलन हुआ, लिखते हैं प्रथम सम्मेलन या संगीतियाँ ही लिख लीजिए, प्रथम संगीतियाँ। मैं ऐसे फैक्ट लिखते जाऊंगा और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको कवर करते रहिएगा। फिर मैं क्वेश्चन बता दूंगा कैसे पूछा जाता है। वर्ष क्या था, वर्ष था 483 ईसा पूर्व। अर्थात आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। मैं नहीं बताऊंगा, बड़ा महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद
इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और स्थान कौन सा था और किस स्थान पे किया गया था? स्थान था राजगृह का सप्तपर्णी गुफा। राजगृह का सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम इसका संगीति या सम्मेलन हुआ। फिर इसके अध्यक्ष कौन था? इसकी अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसके अध्यक्ष थे। और शासक कौन थे और किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु शासक था। मैंने बताया भी था, अजातशत्रु इनका बहुत बड़ा फॉलोअर था और अजातशत्रु मगध का शासक था। मगध के उस समय अजातशत्रु के समय राजधानी राजगिरी ही हुआ करता था। वहीं पर बराबर की पहाड़ियों में सप्तपर्णी गुफा है, वहीं पर पहला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो उस समय का शासक अजातशत्रु था। और इस सम्मेलन में क्या महत्वपूर्ण बातें हुई मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संकलित किया गया, अर्थात विनय पिटक व सूक्त पिटक की रचना की गई। सूक्त पिटक दो महत्वपूर्ण ग्रंथ विनय पिटक और सूक्त पिटक की रचना की गई। अब देख लीजिए कि विनय पिटक की रचना किसने किया? इन्हीं का शिष्य था उपाली। जो 5 ब्राह्मण मित्रों में से एक मित्र था इनका उपाली। उपाली ने विनय पिटक की रचना की। सूक्त पिटक की रचना किसने किया? आनंद ने सूक्त पिटक का रचना किया। अब देखिए विनय पिटक में क्या है, मैं बता दे रहा हूं। यहां पर कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम है। बौद्ध धर्म के नियम विनय पिटक में बताए गए हैं। सूक्त पिटक में देखिए क्या है। सूक्त पिटक में इसके सिद्धांत दिए गए हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में सूक्त पिटक में बताए गए हैं। तो ये प्रथम बौद्ध संगीति के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए क्वेश्चन बहुत यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इन संगीतियों या सम्मेलन से ही पूछे गए हैं। देखिए कौन कौन। सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। कभी कभी ऑप्शन में केवल राजगिरी रहेगा, कभी कभी केवल सप्तपर्णी ही रहता है। अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप ने। शासक कौन था? अजातशत्रु था। कभी कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे मोड में घुमाकर भी पूछ सकता है कि अजातशत्रु महाकश्यप ने किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था। तो प्रथम अगर इस तरह से पूछे तो आप लोग को याद रहे। फिर ये पूछा जाता है कि सूक्त पिटक और विनय पिटक आदि ग्रंथों की रचना किस सम्मेलन में किया गया? किस सम्मेलन में किया गया? प्रथम बौद्ध सम्मेलन में।
फिर पूछ लिया जाएगा आपसे कि विनय पिटक की रचना किसने की? उपाली। सुक्त पिटक की रचना आनंद। फिर विनय पिटक किस पर आधारित है? तो बौद्ध धर्म के नियम के, या विनय पिटक में क्या संकलित है? तो बौद्ध धर्म के नियम संकलित है, उसमें बौद्ध धर्म में जो भी नियम होते हैं। सुक्त पिटक में क्या संकलित है? तो उसके सिद्धांत संकलित है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे प्रथम बौद्ध संगीति से पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। अब नेक्स्ट है द्वितीय, या दूसरा आप लिख सकते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति सबसे पहले वर्ष देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ। इसके 100 साल बाद, या अर्थात 383 ईसा पूर्व में, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो भी ईसा पूर्व के जो वर्ष होते हैं वो उल्टे चलते हैं, उल्टी गिनती के अनुसार। और ईस्वी जो आज हम जिस वर्ष में है वो सीधा चलता है, अर्थात ईसा पूर्व में 10 के बाद 9 आएगा, 8 आएगा, ऐसे 7 आएगा। ये ईसा पूर्व का होता है, चलता है। और फिर मैं कभी डिटेल आप लोग को कभी चर्चा कर दूंगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इस पर एक लेक्चर दे दूंगा ईस्वी और ईसा पूर्व में। और ईस्वी हमेशा सीधा चलता है, 1 2 3 ऐसे 10। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो इसके 100 प्रथम बौद्ध संगीति के या सम्मेलन के 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीति अर्थात सम्मेलन हुआ, वर्ष 383 ईसा पूर्व। स्थान कहाँ था? स्थान था मगध की ही राजधानी हुआ करती थी, वैशाली के हिरण्य उद्यान। वैशाली के हिरण्य उद्यान में। हिरण्य उद्यान। फिर इसके बाद से फिर अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सबकामी। सबकामी इसके अध्यक्ष थे। और शासक कौन था? कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। जब मगध की मैं आप लोग की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा इस शासक के बारे में, कालाशोक। तो ये द्वितीय बौद्ध धर्म संगीति है। फिर इसमें महत्वपूर्ण घटना क्या हुई, मैं लिख देता हूँ। महत्वपूर्ण घटना क्या हुई? बौद्ध धर्म स्थिरवाद या इसको थेरवाद भी कहा जाता है, थेरवाद व महासांघिक में बटा। महासांघिक मत में बटा। ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको मैं बता दूं कि ये स्थिरवाद अथवा थेरवाद और महासांघिक ये अलग मत थे, न कि अलग संप्रदाय थे। संप्रदाय इसके बौद्ध धर्म के आगे मैं बताऊंगा हीनयान महायान है। ये हीनयान में ही एक अलग मत उभर कर आ गया था, ये संप्रदाय कोई नहीं था, एक मत था। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति की घटना हुई। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा, किस वर्ष हुआ, स्थान क्या था, अध्यक्षता किसने किया, शासक कौन था। फिर या ये बहुत टफ बनाना होगा तो पूछ देगा स्थिरवाद थेरवाद की उत्पत्ति कब हुआ, किस सम्मेलन में हुआ। तो कब हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति में, या अर्थात 383 ईसा पूर्व में। अब आ जाइए तृतीय बौद्ध संगीति। इसको रखने देते हैं, एक ही से काम चला लेते हैं।
तृतीय या तीसरी बौद्ध संगीति। वर्ष देखिए क्या था, 291 ईसा पूर्व, 251 BC अर्थात 291 ईसा पूर्व। स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष इसके कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्सा, मोगलीपुत्र तिस्सा इसकी अध्यक्षता किया था, तिस्सा। और इसके शासक कौन थे उस समय? अशोक महान, नाम सुने होंगे, काफी चर्चित शासक अशोक। ये अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या हुआ देख लीजिए। तृतीय में जो मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म के जो 2 ग्रंथों का संकलन हुआ था, सुक्त पिटक, विनय पिटक, इसमें तीसरी बौद्ध धर्म के ग्रंथ का संकलन हुआ अर्थात अभिधम्म पिटक। मैं ऐसे लिखता हूं, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। फिर महत्वपूर्ण घटना क्या घटी? संघ भेद के लिए कानून बनाए गए या विधि बनाए गए, लिख सकते हैं, कानून बनाए गए। ठीक है, देखिए संघ भेद के लिए कानून। संघ भेद का मतलब क्या है कि अगर कोई बौद्ध धर्म के संघ को तोड़ने का प्रयास करता है या बौद्ध धर्म में फूट डालता है तो उसके लिए सजा की प्रावधान किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि किस बौद्ध सम्मेलन में संघ भेद तोड़ने के लिए या बौद्ध धर्म में भेद डालने के लिए या बौद्ध धर्म में किसी तरह विचारों को तोड़ने के लिए एक सजा का प्रावधान किया गया था, तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन में किया गया था। इसमें अशोक, चूंकि अशोक शासक था, बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, उसने स्पष्ट खुद ही अपने शब्दों में कहा कि अगर किसी ने बौद्ध धर्म के तोड़ने का प्रयास किया तो उसको सजा देने से राज्य हिचकेगा नहीं। तो ये महत्वपूर्ण घटना तृतीय बौद्ध सम्मेलन में घटा। अब आ जाइए चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन, चौथा। अब देखते हैं चौथा बौद्ध संगीति या सम्मेलन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने शुरू में लिखना भूल गया था, सम्मेलन। देखिए वर्ष क्या था? 72 ईस्वी। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग ईस्वी में आ गए आगे बढ़ते बढ़ते। 72 ईस्वी में स्थान कश्मीर का कुंडलवन, कश्मीर का कुंडलवन। इसके अध्यक्षता किसने किया था? देखिए इसमें 2 अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष भी थे और एक उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष थे वसुमित्र, जो वसुमित्र थे, और इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे, अर्थात इनके एक सहायक भी थे। आप लिख सकते हैं उपाध्यक्ष, जैसे होते हैं ना कई पदों पे, एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं उनके सहायता के लिए। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये दोनों लोग पहले अश्वघोष पाटलिपुत्र में थे, बाद में कनिष्क उनको लेकर आ गया था अपने दरबार में, और शासक था कनिष्क। मैंने आगे बताऊंगा कनिष्क के बारे में। शासक कनिष्क था।
तो चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई। बौद्ध धर्म का पहली बार स्पष्ट रूप से विभाजन हुआ, अर्थात बौद्ध धर्म हीनयान व महायान दो भागों में स्पष्ट रूप से बट गया। महायान में बटा स्पष्ट रूप से। और ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कोई मत नहीं, अलग अलग बौद्ध धर्म में दो अलग अलग संप्रदाय थे, हीनयान महायान। थोड़ा सा मैं बता दूं, देखिए हीनयान मैं आगे इस पर चर्चा कर दूंगा, छोड़ दीजिए, यहाँ पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिर अगला क्या महत्वपूर्ण घटना हुई, महाविभाषा शास्त्र ग्रंथ की रचना हुआ। महाविभाषा शास्त्र बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई, बौद्ध ग्रंथ की रचना, ये चतुर्थ में। तो ये चौथा बौद्ध सम्मेलन है। क्वेश्चन इस पे उसी प्रकार पूछे जाते हैं, कब हुआ, स्थान, अध्यक्ष कौन था, शासक कौन था, ये महत्वपूर्ण है। ये खूब पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म का स्पष्ट रूप से हीनयान महायान में विभाजन कब हुआ, तो कब हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। फिर ये इससे पूछ लिया जाता है, कभी कभी बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, महाविभाषा शास्त्र किस धर्म का एक ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का है। इसकी रचना कब हुई, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। तो ये आप लोग का बौद्ध संगीति हो गया। अब नेक्स्ट हम क्लास में जानेंगे बौद्ध धर्म की शाखाएं। ठीक है।